अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फ्लावर। व्हाट इज़ फ्लावर, इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इट्स सिमेट्री एंड ऑल इट्स फ्लोरल पार्ट्स है। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ फ्लावर। फ्लावर असल में है क्या? तो फ्लावर प्लांट का वो पार्ट है कि जो मेल और फीमेल या फिर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करता हो, उसे हम कहते हैं फ्लावर। अब इसकी डेफिनेशन आप देख लें। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन मेल और फीमेल और बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड फ्लावर। आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो रूट होती है, जबकि जो एरियल पार्ट होता है वो शूट होती है, स्टेम होती है, और स्टेम बेयर करती है फ्लावर्स को। फ्लावर्स से नेक्स्ट सीड्स बनते हैं। तो इसी तरह जो प्लांट होते हैं वो अपने कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल को। और अक्सर इसलिए मना भी किया जाता है कि फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। जब हम एक फ्लावर को ही तोड़ देते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही ख़त्म कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट सीड कैसे बनाएगा। तो अब आपको समझ आ चुकी कि फ्लावर की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के बेस पे फ्लावर के चार पार्ट्स हैं, लेकिन जो इसके टाइप स्ट्रक्चर में भी टू टाइप्स को किया गया है। एक होता है हमारे पास नेसेसरी और एक होता है एसेंशियल। अब जो नेसेसरी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते भी हैं और नहीं भी होते। उसमें हम लोगों के पास आ जाती हैं सेपल और पेटल्स। अब ये जो सेपल और पेटल्स हैं, ये प्लांट के लिए जो है वो नेसेसरी स्ट्रक्चर्स में आती हैं। लेकिन एसेंशियल होते हैं वो जिनके बगैर गुजारा ही ना हो। तो अब उस एसेंशियल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों के पास आते हैं स्टेमन्स और कार्पर। स्टेमन्स और कार्पर प्लांट्स के मेन जो है वो हम लोगों के पास एसेंशियल स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अब जो एसेंशियल्स में स्टेमन और कार्पर है, ये हम लोगों के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बगैर जो है फ्लावर का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, अब हम लोगों ने स्टेमन्स और कार्पर ये एसेंशियल में नेसेसरी जब करे अगर सेपल और पेटल्स ना भी हो तो प्लांट तब भी पोलिनेशन करके अपना नेक्स्ट कैरी कर सकता है। तो ये नेसेसरी और एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हो गया। अब उसके आगे हम लोगों के पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के हमारे पास चार पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल। सबसे पहले जो हम लोगों के पास है स्टेमन्स, सेपल्स आती हैं। सेपल्स है कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलक्स। ये सबसे जो हम लोगों के पास आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है सेपल्स। ये कैलक्स का इंडिविजुअल यूनिट होता है जिसे हम सेपल्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास है पेटल्स। पेटल्स होता है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ क्रोला। अब पेटल्स जो होती है वो शो कलर की होती है। आपको नेम से ज़ाहिर होना चाहिए क्रोला। क्रोला अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि क्रोला गाड़ीज़ को बड़ा प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनके कलर्स ही बहुत अच्छे होते हैं, शो कलर्स होते हैं। तो ये भी उसी बेस पे है, पेटल्स इंडिविजुअल यूनिट ऑफ क्रोला। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों के पास है वो है स्टेमन। स्टेमन्स होता है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोशिया। अब स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, और हम लोगों के पास जो एंड्रोशियम है वो मेल में ही आता है। तो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम जो है वो हम लोगों के पास हो गया स्टेमन। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है कार्पल। अब इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गायनेशियम जो है ये कार्पल। कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम लोगों ने जो देखना है स्टेमन्स। स्टेमन्स हम लोगों के पास स्टेमन्स के अंदर टू पार्ट्स आते हैं। अब स्टेमन्स में हम लोगों के पास दो पार्ट्स हैं, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक है हम लोगों के पास एंथर और एक है फिलामेंट। अब ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये हम लोगों के पास जो है ये है फिलामेंट, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये है हम लोगों के पास एंथर। अब ये जो फिलामेंट है ये एंथर को सपोर्ट करता है, जबकि जो एंथर है ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोगों के पोलन ग्रेन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स ओवरी के अंदर जाके पोलिनेशन के जरिए फिर सीड्स बनाते हैं। अब ये स्टेमन्स के पार्ट्स हो गया। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास कार्पल। अब कार्पल जो है हमारे पास कार्पल के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कार्पल कंटेन द थ्री स्ट्रक्चर्स है। अब कार्पल के तीन स्ट्रक्चर कौन से हैं? हम लोगों के पास है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। अब जो स्टिग्मा होता है ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हम लोगों के पास यहाँ पोलन ग्रेन्स है। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएंगे स्टिग्मा के ऊपर, ये इनको रिसीव करेगा पोलन ग्रेन्स को। अब ये जो हमें ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी और स्टिग्मा को सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है आपस में। जबकि जो हमारे पास ओवरी है ये अव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। अव्यूल से फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास सीड्स बनते हैं।
अब ये आपको कार्पेल और स्टेमन्स के स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट के मोनोइशियस और डायोइशियस होने पे। अगर तो हमारे पास जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उस प्लांट को हम कहेंगे मोनोइशियस फ्लावर प्लांट या मोनोइशियस फ्लावर। लेकिन अगर हम लोगों के पास वो लेकिन अगर मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो हम उसे कहेंगे डायोइशियस फ्लावर। ये आपको नज़र आ रहा है कि इस डायग्राम के अंदर ये एक ही प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये फीमेल फ्लावर्स हैं, ये मेल फ्लावर्स है। ये साइंस आपको पता होंगे, ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, इसे हम कहेंगे मोनेशियस। लेकिन इसी डायग्राम में फीमेल प्लांट मतलब फ्लावर अलहदा प्लांट के ऊपर है और जबकि मेल फ्लावर जो है वो अलहदा प्लांट के ऊपर रहते हैं, इसे हम कहेंगे डायोशियस फ्लावर। आपको मोनेशियस और डायोशियस का कंसेप्ट भी समझ आ चुका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनेशियस मतलब मोनेशियस जैसे अलग अलग, मोनो एक हम लोग समझते हैं कि जो मतलब अलहदा अलहदा होगा मोनेशियस होगा, जबकि जो मतलब इकट्ठा होगा वो डायोशियस होगा। लेकिन नहीं, जो एक ही प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे वो उसे हम कहेंगे मोनेशियस, लेकिन जो अलग अलग पाए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे डायोशियस। अब आगे हम लोगों के पास आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब वो फ्लावर जो अपने तमाम फ्लोरल पार्ट्स को मतलब कंटेन करेगा उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। उसके अंदर हम लोगों को फ्लोरल पार्ट्स में सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल ये आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल में हम लोगों के पास आ जाता है रोज़, सनफ्लावर। जबकि इनकम्प्लीट में वो फ्लावर जो अपना वन और मोर मतलब पार्ट को मिसिंग करेगा। अगर फ़र्ज़ किया कि अगर एक प्लांट है उसके अंदर मतलब पेटल्स मिसिंग है तो वो हमारे पास कंप्लीट नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। और वो प्लांट मतलब अगर जिसके अंदर कार्पल ना हो मतलब स्टेमन्स ना हो, अक्सर प्लांट ऐसे होते हैं मतलब वो अलग अलग होते हैं, कार्पल एक पे होता है, स्टेमन एक पे होता है। लेकिन अगर वो अपना कोई फ्लोरल पार्ट मिसिंग करते हैं तो हम उसे कहेंगे इनकम्प्लीट। आपने अक्सर देखा इसके एग्जांपल में ग्रासेस। अब ग्रासेस के अंदर पेटल्स मिसिंग होती है, आपने कभी किसी ग्रास के अंदर कोई शो कलर का रंग नहीं देखा, ग्रीन ही होता है वो सिर्फ, तो उनके अंदर पेटल्स मिसिंग होती है। अब आगे हम लोगों के पास आ जाती है सिमिट्री। सिमिट्री की बात की जाए तो हम लोगों के पास प्लांट की सिमिट्री दो तरह की आती है, इसे कहते हैं एक्टिनोमार्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक। ये जो डिफरेंसेस वाले हैं ना, मोनेशियस, डायोशियस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एक्टिनोमार्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्टिनोमार्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक का कंसेप्ट तो बहुत कॉमन है, ये तो अक्सर फ्लावर की सिमिट्री में ये अहम है और इससे पूछा जाता है। अब एक्टिनोमार्फिक सिमिट्री में हमारे पास वो फ्लावर आता है जिसे हम मतलब इक्वल हाफ्स में मोर देन वन प्लेन से मतलब डिवाइड कर सके, वो हम लोगों के पास होता है एक्टिनोमार्फिक। लेकिन वो ज़ाइगोमॉर्फिक ऐसा फ्लावर होता है जिसे हम एक ही मतलब जगह से दो इक्वल पार्ट्स में मतलब कट कर सके। अगर उससे ज़्यादा कहीं कट करने की कोशिश करते हैं तो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं होता, वो होता है ज़ाइगोमॉर्फिक। जबकि जो एक्टिनोमार्फिक होता है उसे हम मोर देन वन मतलब प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको एक्टिनोमार्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक का डिफरेंस भी समझ आ चुका है। ये था आज का हमारा ओवरऑल लेक्चर, ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब फ्लावर से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब कंप्लीट पोलिनेशन मतलब कैसे होती है, ओव्यूल के अंदर सीड्स कैसे बनते हैं, पोलिनेशन के कौन कौन से तरीके हैं, और प्लांट के मतलब जो सेपल, पेटल्स, ओव्यूल्स और मतलब कार्पल्स, मोनोकार्पिलरी, डाइकार्पिलरी, पॉलीकार्पिलरी, इन सब के बारे में मतलब करेंगे। ये थी बेसिक कंसेप्ट। जब इंसान को बेसिक समझ आता है तो वो नेक्स्ट मतलब उस चीज़ को कैरी कर सकता है। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।